ज्ञान का सागर चैनल पर सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। शकुनी पुत्र बृकासुर ने एक बार नारद जी से पूछा, ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, इन तीनों में से मैं किसकी आराधना करूं? वह कौन है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है? तब नारद जी ने हंसकर कहा, हे असुरराज, तुम भगवान शंकर की आराधना करो। एकमात्र वही ऐसे देवता हैं, ईश्वर हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तब बृकासुर ने ऋषिवर को प्रणाम किया और फिर वह केदार क्षेत्र में शंकर जी की आराधना करने लगा। असल में वह अग्नि को शंकर जी का मुख मानकर अग्नि कुंड में अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन करने लगा। ऐसा करते हुए 6 दिन हो गए, परंतु जब शंकर जी ना दिखाई दिए, उनके दर्शन नहीं हुए, तब बृकासुर को बड़ा दुख हुआ। अब उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन को काटना चाह ही रहा था, भगवान शंकर तुरंत अग्निकुंड से प्रकट हो गए और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोले, हे बृकासुर, बस करो, बस करो, इस प्रकार अपने आप को कष्ट मत दो। देखो, मैं तो जल चढ़ाने से ही खुश हो जाता हूँ, अतः तुम वरदान मांगो। अब बृकासुर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत ही मर जाए, ऐसा ही वर मुझे प्रदान करें। इस प्रकार जब बृकासुर ने कहा तो शंकर जी अनमने से हो गए और उन्होंने फिर कहा कि ऐसा ही हो। अब बृकासुर ने शंकर जी पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। दरअसल बृकासुर यह चाहता था कि मैं शंकर जी की पत्नी पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाऊं। वह पार्वती जी का हरण करना चाहता था, इसलिए उसने शंकर जी के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शंकर बृकासुर से भयभीत होकर दिशाओं में भागते फिरे। धरती आकाश ना जाने वह कहाँ कहाँ गए। बड़े से बड़े देवता यह संकट देखकर शांत हो गए, वह कुछ कर ना पाए। अब महादेव बैकुंठ धाम में गए। बैकुंठ धाम तामस अंधकार से परे है, वहाँ माया की गति नहीं है। श्री नारायण ने देखा कि भगवान शंकर तो बड़े संकट में पड़ गए हैं, उन्हें इस संकट से छुड़ाना आवश्यक है। अतः वह अपनी योग माया से बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण किए। उन्होंने बृकासुर से कहा, हे असुरराज, थोड़ा ठहरो और विश्राम करो। देखो, यह शरीर ही तो सभी सुखों का मूल है। इस शरीर को इतना कष्ट देना उचित नहीं है। हे महाराज, यदि आप उचित जानें तो मुझे अपने इस प्रकार दौड़ने का कारण बताएं। तब बृकासुर ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताया। ब्रह्मचारी रूप में श्री भगवान हंसकर बोले, अच्छा, ऐसी बात है, तब तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्या तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है? दक्ष प्रजापति के श्राप से वह शंकर इस समय पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। भूत व प्रेतों का वह राजा है। तुम उसकी बातों में आ गए। यदि तुम सच मानो तो परीक्षा कर कर देखो, अपने सिर पर हाथ रख कर देखो। यदि उसकी बात सत्य निकले तो अच्छी बात है, और असत्य निकले तो निश्चित ही उसे मार डालिए। जब श्री नारायण ने इस प्रकार कहा तब वह मोह में पड़ गया और फिर उसने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया। देखते ही देखते उसका सिर फट गया, वह जमीन पर गिर पड़ा। देवतागण फूलों की पुष्पों की वर्षा करने लगे। ढोल नगाड़े अपने आप बज उठे।
चारों ओर प्रकृति में आनंद उल्लास छा गया। अब भगवान श्री नारायण ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, ऐसा कौन दुष्ट है जो भला महापुरुषों का अपराध कर सके, उन्हें कष्ट पहुंचा सके, और फिर आपका तो कोई व्यक्ति सकुशल कैसे रह सकता है। इस प्रकार श्री नारायण ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। वास्तव में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी सभी पुराणों में एक अद्वितीय परमेश्वर के ही अंश कहे गए हैं। इन तीनों में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, अतः हमें ब्रह्म नहीं पालना चाहिए। वह जो अद्वितीय ब्रह्म है वही ईश्वर है। उसी ईश्वर के यह तीनों रूप हैं। धन्यवाद।